कोई सा भी दौर आया मैंने हार नहीं मानी कि एक रोज तो कामयाब होना ही है। तो आज मेरे पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है, मकान हो गया, फार्म हाउस हो गया। आज इतना खुशी महसूस कर रहा हूँ। केले में जरूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पानी देना चाहिए। अगर पानी की निकासी ही नहीं है तो आप केला एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं बना पाओगे। और ये तो जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत बात है। इंजेक्शन के बहुत फायदे हैं। एक तो एक्सपोर्ट क्वालिटी बनता है, अपना केला कम से कम 1 से 2 रुपए टाइट जाता है मार्केट में। बंच कवर लगाने से जैसे कीट वगैरह नहीं लगता और कलर, शाइनिंग, हर चीज अच्छी रहती है उसकी। और बंच कवर रहेगा तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी। सिका टोका ज्यादा नमी के कारण भी आता है, या फिर आपने फंगीसाइड का स्प्रे प्रॉपर नहीं किया है, या फंगीसाइड ड्रिप से नहीं चलाया है, उस कारण भी सिका टोका आता है। अगर अपने को ड्रिप डाल रहे, जो भी कंपनी के डालते हैं, तो अपने को सर्विस देंगे तो अपने इंजीनियर का लाभ लो ना। खेती एक ऐसा काम है जो रोज आपके सब्र की परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा को पार कर लेता है वही एक सफल किसान बन पाता है। बड़वानी से आने वाले जगदीश जाट जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिनकी जिंदगी ने उन्हें सिखाया कि मेहनत, सब्र और परिश्रम से ही सफलता पाई जा सकती है। मेरा नाम जगदीश जाट, ग्राम तलू, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी, और मैं केले की खेती करता हूँ और कॉटन, मक्का, चना इनकी खेती करता हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा मैं केले की खेती करता हूँ। और अभी मैं 125 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। मेरी स्वयं की मात्रा 4 एकड़ है। 121 एकड़ लीज पे है मेरे पास। जगदीश जी के पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। खेत होने के बावजूद पानी की कोई व्यवस्था न थी। उम्मीद के सहारे पिता ने कर्ज लेकर कुआं खुदवाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें पानी न निकला। जगदीश जी के हालातों ने भले ही उनका रास्ता रोका, लेकिन उन्होंने अपना हौसला कभी टूटने नहीं दिया। आर्थिक हालात कमजोर होने की वजह से दूसरी नौकरी करके परिवार को पाला, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे, और फिर एक दिन खेती की तरफ दोबारा कदम उठाया। इस बार उन्होंने पूरी तैयारी के साथ केले की खेती करने का निर्णय लिया। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और हमारे पास 4 एकड़ जमीन थी और पानी की व्यवस्था नहीं थी। उस समय में मेरे पिताजी ने लोन लेके न कुआं खुदवाया और पानी नहीं निकला, और उस कारण हमको 4 एकड़ जमीन बेचना पड़ी। और उसके बाद हमारा बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा। फिर मैंने बाद में ड्राइवरी करी, 2 साल तक वो कार्य भी किया। फिर मैंने PMRY में लोन लिया, किराना दुकान डाली, फिर वहां से थोड़ा सा प्रोग्रेस किया। फिर जब केले की खेती में चालू हुआ, बढ़िया सा रहा। फिर अपना लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में और आर्थिक स्थिति खराब हुई, क्योंकि लॉकडाउन लंबा चला, 2 साल तक चला। फिर मैंने कुआं खुदाई का काम था मेरे पास, दूसरी आड़े बोर का काम था, उसका सपोर्ट रहा, ट्रैक्टर लाइन का सपोर्ट रहा। कुछ ऐसा करके मैनेज करते हुए हिम्मत नहीं हारी। फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने 26,000 पौधे काटे, फिर मैंने 51,000 पौधे लगाए। फिर सेकंड लॉकडाउन में वही दौर रहा, फिर मैंने 91,000 पौधे लगाए। फिर वो 27-28 के दौर में आए। फिर वो 27-28 के दौर में आने से अच्छा प्रॉफिट हुआ केले में। फिर मैंने ये 4 एकड़ जमीन 1,40,00,000 में खरीदी। फिर यहाँ पे मैंने तुरंत कुआं खुदवाया
जेन की ड्रिप डाली, फिर फार्म हाउस बनाया और आज की तारीख में मेरे पास 97 एकड़ के केले हैं। केले लगाने के लिए सबसे पहले आधुनिक तकनीकों को सीखा। ड्रिप इरिगेशन, बड इंजेक्शन जैसी तकनीकों के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग ली। खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि तकनीक और समझ का मेल बन चुकी थी। मैं तकनीक के लिए तो संतोष भैया के खेत पे गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको केले लगाना है तो सबसे पहले तो ड्रिप लाइन डालना पड़ेगी। फ्लैट इरिगेशन से काम नहीं चलेगा। ड्रिप से अपने को खाद भी चल जाएगा, फर्टिगेशन भी, और अपने को पानी जितना देना है, क्योंकि पानी जितना लगे उतना ही देना चाहिए, ज़्यादा देना भी व्यर्थ है। तो पानी की भी इस कारण बचत हुई और फर्टिगेशन भी बराबर प्रॉपर चले जाता है। तो संतोष भाई के वहाँ से मैंने सीखा। फिर उसके बाद केले लगाए। संतोष भैया फिर बोले यार बर्ड इंजेक्शन करना है। फिर बर्ड इंजेक्शन के लिए मैं लेबरों को लेके गया, मैं स्वयं भी गया। संतोष भैया ने उनकी लेबर और वो स्वयं साथ में रहे और उन्होंने मुझे बर्ड इंजेक्शन करना सिखाया। बर्ड इंजेक्शन जब फ्लावरिंग स्टेज रहती है 5.5-6 महीने में, तो जब फूल निकलता है तो उस पर 3.5-4 इंची नीचे एक निडल से अपन इमिडा का उसमें बंच करते हैं, तो वो उस कारण थ्रिप्स वगैरह का अटैक नहीं रहता और एक्सपोर्ट क्वालिटी बनती है। और ये तो जो भ्रम फैला रहे वो गलत बात है। इंजेक्शन के बहुत फायदे हैं। एक तो एक्सपोर्ट क्वालिटी बनता है, अपना केला कम से कम 1 से 2 रुपए टाइट जाता है मार्केट में। अगर आपने बर्ड इंजेक्शन नहीं किया है तो आपका केला मार्केट में ऊंचे भाव में नहीं बिकेगा, उसको डोमेस्टिक वाला लेगा, एक्सपोर्ट वाला नहीं लेगा। तो उसके बहुत फायदे हैं। सीधा सा फायदा है 2 रुपये अगर प्लस बिकता है केला तो अपना तो प्रॉफिट है, और उसका खर्चा क्या है, बहुत नाम मात्र खर्चा है। जगदीश जी ने एक्सपोर्ट क्वालिटी के केले कैसे उगाए, इसके लिए कई वर्षों तक अभ्यास किया। रोपाई से लेकर कटाई तक हर पड़ाव में गुणवत्ता पर कैसे ध्यान दिया जाए, इस विषय पर बारीकी से अभ्यास किया। सबसे पहले तो अपने को गहरी जुताई करना पड़ेगी, सबसॉइलर करना पड़ेगा, प्लाऊ करना पड़ेगा, रोटावेटर किया, अच्छे से बेड बनाओ। बेड करीब 3 फुट चौड़ा बनाओ, बेड की हाइट भी ज्यादा नहीं होना। फिर ड्रिप में डबल लिटरल होना। फिर वहां पे गोबर खाद भी चाहिएगा, गोबर खाद डालो। फिर अपन ने पौधा टिश्यू कल्चर बुलाया, फिर उसको लगाओ। तो शुरुआत में अपने को फंगीसाइड देना पड़ता है, एंटीबायोटिक देना पड़ता है, फिर उसको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लगता है, फर्टिलाइजर भी लगता है, और उसको स्प्रे भी देना पड़ता है। उसमें इमिडा है, अपना ये उलाला है, अपना फिर फंगीसाइड में अपना वो ले लो, एम स्टार है, नेटिव है। ये जो मच्छर वगैरह के अगर नहीं डालेंगे तो सेमी वायरस भी आएगा, उसके बचाव के लिए भी है। और फंगीसाइड नहीं डालेंगे तो फंगस लगेगा, इरुनिया राड लगेगी। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए उनका करना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद की प्रोसेस में जैसे शुरुआती दौर में तो अपने को फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में लगता है। 3-3.5 महीने तक फास्फोरस तो 0.52-34 हो गया, 1261 हो गया, 0.60-20 हो गया। कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, इन चीज़ों का अपने को 4 महीने तक ज़्यादा उपयोग लगता है। उसके बाद फिर अपने को फास्फोरस कम हो जाता है, फिर अपने को यूरिया पोटास भी लगता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पीएच मेंटेन करने के लिए थोड़ा थोड़ा फास्फोरिक भी देना पड़ता है, 2-2 250 ml। और डेली फर्टिगेशन करते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा है। फिर उसको 5 महीने बाद थोड़ा सा नाइट्रोजन कम करना पड़ता है, पोटास की मात्रा बढ़ाना पड़ती है। पोटास की मात्रा बढ़ी, फिर फ्लावरिंग स्टेज आई। फ्लावरिंग स्टेज पे बर्ड इंजेक्शन करो, फिर फ्रूट्स तोड़ो, फिर उसको स्प्रे करो, फिर उसके बाद बंच कवर लगाओ। बंच कवर लगाने से जैसे कीट वगैरह नहीं लगता और उसको फंगस वगैरह बाहर का वातावरण नहीं मिलता, और कलर, शाइनिंग, हर चीज़ अच्छी रहती है उसकी। बंच कवर के भी बहुत फायदे हैं, और बंच कवर रहेगा तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी।
केले में ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पानी देना चाहिए। अगर पानी की गलती करी तो और उसके बाद उसकी ड्रेनेज लाइन सही होना, पानी का निकासी होना, अगर पानी की निकासी ही नहीं है तो आप केला एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं बना पाओगे। उससे नुकसान ये होता है कि उसकी रूट खराब हो जाएगी, वाइट रूट ब्लैक हो जाएगी। तो ड्रेनेज लाइन बराबर होना, ड्रेनेज का तो विशेष ख्याल। केले में शुरुआती दौर में कम लगता है, बेड पे हल्की सी नमी होना चाहिए, नीचे थोड़ा सा ड्राई रहना चाहिए, नहीं तो आपने पूरा कीचड़ कर दिया तो वो काम का नहीं है। खेती में सफल उत्पाद अच्छी तकनीक और अच्छे मैनेजमेंट से लाया जाता है। जगदीश जी ने अपने खेतों में तकनीक के साथ ही अच्छे मैनेजमेंट पर भी बहुत ध्यान दिया है। इंजीनियर जो अपने को फ्री में सर्विस दे रहे हैं तो अपने उसका फायदा लेना चाहिए। अगर अपने को ड्रिप डाल रहे, जो भी कंपनी के डालते हैं, तो अपने को सर्विस देंगे तो अपने इंजीनियर का लाभ लो ना। तो इंजीनियर प्रॉपर डिजाइन करेगा, उसके हिसाब से ड्रिप डालेगा, तो अपने को अगर 1 लीटर है तो शुरू में भी 1 लीटर पड़ेगी और आखिरी में भी 1 लीटर, तो उसका फर्टिगेशन भी सही होगा, वाटर मैनेजमेंट भी सही होगा। ड्रिप इरिगेशन को अगर चलाते हैं तो डेली फिल्टर साफ करना चाहिए, सेंड फिल्टर लगाना चाहिए, डिश फिल्टर लगाना चाहिए, उससे अपने ड्रिप की लॉन्ग सर्विस रहेगी। अगर आप सफाई नहीं कर रहे हो फिल्टरों की तो प्रॉपर पानी नहीं जाएगा, पानी का कम रहेगा और वो कम से कम 1.5 से 2 kg पे चलना चाहिए। जब प्रेशर पे चलेगा तो बढ़िया सा वो पानी भी जाएगा और फर्टिलाइजर भी जाएगा, उसका मैनेज देखना पड़ता है। मेरे पास 50 लेबर की टीम है, बाकी मेरे पास 5-6 बंदे तो वही काम के हैं कि फर्टिगेशन चलाना। मैं उनको बता देता हूँ अगले रोज कि भैया तेरे को कैल्शियम चलाना, कि मैग्नीशियम चलाना, कि जो भी, कि स्प्रे वाली टीम अलग है मेरे पास 5-7 बंदों की, उनको स्प्रे का काम है। बाकी मेरे पास खरपतवार के लिए जो भी ड्रिप चेक करने, पत्ते फरसे करने या भुट्टे तोड़ने, मतलब ऐसे करके मेरे 50 लेबरों की टीम है और उनके माध्यम से मैं मैनेज करता हूँ। केले को लगाने के लिए उसकी जो दूरी है कम से कम 5.5 फीट पे रो से रो ड्रिप की होना, और 6 फीट होए तो ज़्यादा बेहतर है। और प्लान टू प्लान 5 कर दो, 5.5 कर दो, बाकी 6x5 का सफिशिएंट गाला है, बहुत बढ़िया रहता है उसमें। और 5x6 में अगर लगाते हैं अपने 1450 पौधे लगते हैं, और 5x5.5 में लगाते हैं तो 1585 पौधे लगते हैं। अपने को केले की लागत पर प्लांट की 120 रुपये आती है। 120 रुपये पर प्लांट करते हैं तो अपने को 2 लाख रुपए एकड़ का खर्चा आता है, और 1 एकड़ में कम से कम 32 से 40 टन तक का उत्पादन आता है। अब रही बात कि कितना प्रॉफिट है, वो रेट पे डिपेंड करता है, किस समय क्या रेट चल रहा है। अगर 10 रुपये में है और मान लो 40 टन माल निकला तो अपने को 4 लाख का माल निकला और 2 लाख का 10 रुपये के रेट में, और ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट। पिछले साल करीब वो 5 लाख रुपए एकड़ का केला निकला था, 5 से 6 लाख रुपए एकड़ का, और 2 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा आया था। पिछले साल थोड़ा मेरा कम प्लांट था, फिर भी मेरा 2 करोड़ का केला हो गया था। केले की फसल में वायरस एक गंभीर समस्या है। इससे कैसे निजात पाया जाए, ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। वायरस की इस समस्या से निजात पाने के लिए जगदीश जी ने देश के एग्रोनॉमिस्ट से सलाह ली। आज जगदीश जी तकनीक, रिसर्च और सही मैनेजमेंट से केले की खेती में हर साल उन्नति कर रहे हैं। केले की फसल है, उसमें हमारे को कुछ लग रहा है कि यार कुछ पत्ते में चेंज हो रहा है या पौधा कुछ अलग सा दिख रहा है, तो हम एग्रोनॉमिस्टों को बुलाते हैं, वो हमको उसका सॉल्यूशन बताता है कि यार भैया इसमें सिक्का टोका आ रही, कि इसमें CME है, कि इसकी रूट खराब हो रही, कि इसको ये ट्रीटमेंट करो। तो एग्रोनॉमिस्ट की हम हेल्प लेते हैं। CME एक ऐसी बीमारी है, जुलाई अगस्त में अगर प्लांटिंग करी तो CME बारिश रहती है, मॉइस्चर रहता है और खरपतवार रहती,
खरपतवार में जो मच्छर वगैरह होते उस कारण सेमी आती है। तो उस समय सेमी के लिए अपने को हर हफ्ते स्प्रे करना पड़ते हैं। वो 2 महीने अगर अपन ने स्प्रे कर दिए 7-8 स्प्रे, तो सेमी का अटैक नहीं होगा, सेमी से बच जाएंगे, फसल सुरक्षित रहेगी। उसमें उलाला हो गया, अपना ये हो गया, कॉन्फिडोर हो गया, अपना ये अपना जो भी कीटनाशक है हर बार अल्टरनेट, एसीफेड हो गया, एक तारा हो गया, पोक्लेन हो गया, ऐसी चीजें बदल बदल के एसीफेड हर बार ले लो और स्टिकर ले लो और नीम तेल ले लो। नीम तेल से भी सेमी काफी कुछ रुकती है। सिकाटोका ज्यादा नमी के कारण भी आता है, या फिर आपने फंगीसाइड का स्प्रे प्रॉपर नहीं किया है, या फंगीसाइड ड्रिप से नहीं चलाया है, उस कारण भी सिकाटोका आता है। सिकाटोका के लिए अपने को नेटिव है, ओपेरा है, एम स्टार है, ये जो भी फंगीसाइड है अच्छी कंपनियों के, वो ले लो तो उससे सिकाटोका से बचा जाएगा। खेती में आना चाह रहे नए युवाओं को जगदीश जी की ये कहानी बहुत कुछ सिखा सकती है। जो आने वाली जनरेशन है उनको मेरे हिसाब से तो ऑटोमेशन पे जाना चाहिए, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो वेदर का बताती है कि पानी का कितना है, वाष्पीकरण जो फसल बता देगी, वो वेदर का जो लगाते हैं, तो फसल को कितना पानी चाहिए तो उसका मैसेज आ जाएगा, तो उस हिसाब से वो वाटर मैनेजमेंट कर पाएगा। अगर ऑटोमेशन लगाया तो ऑटोमेशन में कितनी देर पानी देना है और कितना फर्टिलाइजर देना है, तो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो और ज़्यादा फायदे की खेती होगी। मेरे अनुभव से तो जो चना है, डालर है, कॉटन है, वो तो समय पे लगने वाली चीज़ है। मक्का चाय जब लगा सकते हैं, बाकी जैसे चना है तो चना अपने को नवंबर से लगा के 20 दिसंबर तक बुआई करना चाहिए। 20 दिसंबर से ज़्यादा समय हो गया तो उसके बाद भी अगर बुआई कर रहे तो उसका प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और केला एक ऐसी चीज़ है कि 12 महीनों चाय जब लगाओ। और गलती ये है कि जैसे गलती अपन करते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ बीमारी आ रही तो अपन समय पे स्प्रे ना करें तो उसके कारण ज़्यादा अटैक होगा और अपने कोई नुकसान होगा और प्रोडक्शन घटेगा। तो समय पे पानी, खाद, स्प्रे ये पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर ये अवॉइड किया तो नुकसान उठाना ही है। काफी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है मेरा, और आर्थिक स्थिति तो खराब थी। बाकी संघर्ष मैंने कभी हार नहीं मानी। कोई सा भी दौर आया मैंने हार नहीं मानी कि एक रोज तो कामयाब होना ही है। तो संघर्ष करते चले गया, और उसके बीच में कई दौर आए कि ऐसी स्थिति आई कि अरे यार खेती भी कई ऐसा समय आया कि नुकसान हो भी जाता है। बाकी उसमें भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष करते गया, तो मेरे को कामयाबी मिली। तो आज मेरे पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है, मकान हो गया, फार्म हाउस हो गया। आज इतना खुशी महसूस कर रहा हूँ। और आज मेरा छोटा सा परिवार है, घर में मेरी पत्नी, मेरा बच्चा एक, हम 3 लोगों का परिवार है, और बढ़िया सा आज आनंद महसूस कर रहा हूँ। बच्चों को अभी मैं डेली खेत में ले जाता हूँ, उससे ही मैं ड्रिप के वाल चेंज करवाता हूँ, फिल्टर वगैरह कि बेटा ऐसे साफ करना तो अपनी ड्रिप अच्छी रहती है, कब कब कौन सा खाद चलाना, कौन सी बीमारी आई तो कौन सी दवा देना, वो सारा मैनेजमेंट उसको मैं अभी सिखा रहा हूँ कि आगे चल के बेटा अपने को यही काम करना है। वैसे तो मैं भी 10वीं पास हूँ। बाकी केले की खेती अच्छी करने से आज एरिया में मान सम्मान मिल रहा है। और मेरे को 2023 में नई दिल्ली द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल के जो अवार्ड है, वो अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। परिश्रम करते रहिए, सफलता खुद अपने आप चल के आएगी। यही मेरा संदेश है कि परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, कामयाबी मिलना ही है आपको।
ये कहानी सिर्फ केले की खेती की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, सीखने की और आगे बढ़ते रहने की। जगदीश जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।